हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक हो गए। अगेन बाय स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। हैविंग सेड दैट, आज स्टार्ट करेंगे बार्सिलोना की न्यूज़ से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इंटरनेशनल फुटबॉल पे वीडियोस चल रही थी। यूरोज़ की एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है प्रॉपर, उसका एक लास्ट वीडियो जो रह गई है, लास्ट तो नहीं कहूँगा, ऑब्वियसली 2 वीडियोज़ हैं हमारी। सो फर्स्ट ऑफ जो एक हमारी मेजर वीडियो है स्पेन वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच प्रीव्यू है फाइनल का, वो आपको कल देखने को मिल जाएगा। सो कीप ट्यून्ड अप टू दिस स्पेस। और काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं बैक एंड फोर्थ, और आप देख रहे हो कि मैं डेली अपलोड्स कर रहा हूँ। और मेरी ऑब्वियसली गाइस साथ में जॉब भी है, उसके साथ में सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ। सो यू नो इट्स अ लॉट, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट फॉर एज दिस इज माई पैशन प्रोजेक्ट। सो आई वुड लाइक यू गाइस टू जस्ट हेल्प मी आउट इन दिस प्रोसेस। और अगर आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट करोगे, तो दैट वुड हेल्प मी मैसिवली। खैर, स्टार्ट करते हैं आज की पहली वीडियो से, जो कि बार्सिलोना के ऊपर है, यानी कि जो हमारा पहला टॉपिक है। आज हम बार्सिलोना के बारे में बात करेंगे, हम लमीन यमाल के बारे में बात करेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक्स पे आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में हम यूरुग्वाई वर्सेस जो कोलंबिया का मैच था उसके बीच में जो फाइट हुई डार्विन न्यूनेस की, उसके बारे में बात करेंगे। फाइनल के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी बहुत, बट वो बहुत थोड़ी सी है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अगेन आ रही है, तो उस पर बात करेंगे। स्टार्टिंग आउट, आई थिंक बार्सिलोना न्यूज़ की अगर हम बात करें तो एक बड़ी पॉजिटिव सी न्यूज़ है। हांसी फ्लिक के अंडर 16 बार्सिलोना एथलेटिक के जो प्लेयर्स हैं वो स्पॉट हुए हैं उनके अंडर जो ट्रेनिंग के ग्राउंड में। और मतलब ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ही इज ट्राइंग आउट ऑल द यंग प्लेयर्स दैट आर प्रेजेंट टू हिम राइट नाउ, क्योंकि काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली इंटरनेशनल ड्यूटीज़ पे हैं, कुछ प्लेयर्स जो हैं हमारे वो इंजर्ड भी हैं। सो वी ऑल नो दैट। सो उसके साथ आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ जो कि आ रही है हमारे यहाँ से। उसके अलावा एक और जो एक बड़ी सॉलिड किस्म की न्यूज़ निकल कर आई है, वो ये कि तेबास जो कि ला लीगा के प्रेसिडेंट हैं, ही हैज़ कन्फर्म्ड कि बार्सा इज क्लोज टू साइनिंग निको विलियम्स। सो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक वो बन गई है, जिसमें हम बार्सा फैंस तो काफ़ी खुश होंगे ऑब्वियसली कि निको विलियम्स की एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। बट इसी तरह के हमारा जो लोपोटा है, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि वी आर क्लोज टू साइन निको विलियम्स एंड वी कैन एक्चुअली अफोर्ड इट। सो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से इस सारी सिचुएशन को हैंडल करते हैं और निको विलियम्स एंड पे लैंड अप करेंगे इन बार्सिलोना या नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, मुझे इसके बारे में कमेंट में बताओगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अभी ऑब्वियसली निको विलियम्स स्पेन के लिए काफ़ी पिवटल रहे हैं अलॉन्ग साइड लमीन यमाल। हमने देखा है कि लमीन यमाल और निको विलियम्स जिस तरह से खेल रहे हैं और जिस तरह की उनकी मतलब हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि अलॉन्ग साइड लेवेंडोस्की वो एक बहुत अच्छी हेल्प भी होंगे लेवेंडोस्की को, क्योंकि वो बॉक्स प्लेयर है थोड़े ज़्यादा। और आई थिंक कि अगर 2 विंगर जिस तरह के हों जो क्रिएटिव भी हैं, जो टेक ऑन भी ले सकते हैं राइट एंड लेफ्ट, तो वो एक बहुत ही सॉलिड किस्म की आउटलुक निकल कर आएगी। और उसके बारे में बात करेंगे आगे। कुछ और भी ट्रांसफर र्यूमर्स हैं, उस पर हम लाइनअप डिस्कस करेंगे और शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। उसमें हम देखेंगे कि बार्सिलोना की अगले नेक्स्ट सीज़न की जो लाइनअप है वो किस तरह की दिख रही है। सो बार्सिलोना के बारे में यह है कि अब जहाँ हमने इतनी अच्छी न्यूज़ डिस्कस कर ली है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अब सारी न्यूज़ ही बहुत अच्छी हों। सो यहाँ पे एक बड़े शॉकिंग किस्म की न्यूज़ है जो कि हांसी फ्लिक और अगेन बार्सिलोना से लिंक्ड है, और वो एक शॉक यू टर्न है ओरियल रोमियो के ऊपर। आई थिंक हमने ओरियल रोमियो को पिछले सीजन देखा है काफ़ी डिटेल में खेलते हुए, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। आई डोंट नो कि हांसी फ्लिक को उनमें क्या नज़र आ रहा है और वो किस लिए उनको रखना चाह रहे हैं। मे बी बिकॉज कि वो कोई और डीएम अभी नहीं साइन कर पा रहे हैं, या ट्रांसफर विंडो में उनको समझ नहीं आ रही कि हम 1-on-1 रूल में जाएंगे तो हम साइन कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से ओरियल रोमियो है, और अगर होंगे भी तो आई थिंक वो जस्ट बेंच प्लेयर होंगे, और मुझे नहीं लगता कि 10-15 मिनट से ज़्यादा वो खेलेंगे। He won't be a starter, that's for sure. Midfield is very much crowded for next year. Obviously गावी देखें इंजरी से वापस आ रहे हैं, पेड्री इंजरी से वापस आ जाएंगे, फ्रैंकी डियोंग इंजरी से वापस आ जाएंगे, गुंडोगान होंगे। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आप किस तरह से खेलोगे, और इसके साथ आप इंक्लूड करो एक नया डीएम भी जो आपके पास आ रहा है। सो ऊपर से फरमीन लोपेज को मत भूलिएगा, वो भी मिडफील्ड में खेलते हैं। सो यू नो कि मतलब काफ़ी क्राउडेड सी मिडफील्ड बन जाएगी। सो आई एम नॉट श्योर कि किस लिए ओरियल रोमियो को रखना चाह रहे हैं, क्या रोल होगा उनका नेक्स्ट सीजन, बट विल फाइंड आउट ऑब्वियसली व्हेन द सीजन स्टार्ट्स और व्हेन दिस ट्रांसफर विंडो विल प्रोग्रेस। एक और न्यूज़ जो है, अच्छी कहें बुरी कहें, वो ये है कि जोआओ कैंसेलो जो हैं वो पुश कर रहे हैं स्पेशली मैन सिटी को कि मुझे बार्सिलोना में जाना है। और मुझे लग रहा है एक और लोन डील होने वाली है, लोन विद ऑप्शन टू बाय हो रहा है या मैंडेटरी ऑप्शन टू बाय हो रहा है, वो हम देखेंगे। बट अगेन आई थिंक सो नेक्स्ट सीजन फिर से लोन पे आ रहे हैं। जोआओ फेलिक्स का मुझे नहीं लगता किसी भी सूरत में कि वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि बार्सिलोना और निको विलियम्स के र्यूमर काफ़ी जोर पकड़ गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड आई होप कि बार्सिलोना निको विलियम्स को साइन कर पाए, बिकॉज दैट वुड बी अ मैसिव अपग्रेड। और लेट्स सी कि उसमें क्या बनता है। और लेकिन जोआओ फेलिक्स का सीन बहुत बैड लग रहा है गाइस। अलबत्ता जोआओ कैंसेलो के बारे में एक पॉजिटिव आउटलुक है, और हो सकता है कि वो वापस आ जाएं बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन, क्योंकि हांसी फ्लिक ने भी उनको आई थिंक सो यस कर दिया है कि ठीक है उसको उनको वापस ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ मेजर न्यूज़ थी बार्सिलोना की, जो मैंने सोचा कि ये शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। अब हम अपनी रेगुलर न्यूज़ पे आ जाएं, तो आप देखो कि नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना कुछ इस तरह से फॉर्म होती हुई हमें नज़र आ रही है।
अगर निको विलियम्स आते हैं तो आप देखो, और किमिच अगर आ जाते हैं तो ऑब्वियसली मुझे लग नहीं रहा कि किमिच आएंगे। इट्स अगेन लॉन्ग डिबेट, बट जो र्यूमर्ड लाइनअप है, पॉसिबल लाइनअप है, उसमें अगर हम किमिक को भी साइड पे भी रख लें, किमिक की जगह हम गावी को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स से कि लेवेंडोस्की, निको विलियम्स, यमाल, पेद्री, गुंदोगान और गावी, अगर ये भी होते हैं तो इट वुड बी अ वेरी वेरी सॉलिड लाइनअप, स्टार्टिंग लाइनअप। ऊपर से कुंडे, मुझे लगता नहीं है कि वो सेंटर बैक रोल में अब खेलेंगे। आई थिंक सो अपने फ्रांस में उनको राइट बैक खेला और उन्होंने कितना अच्छा खेला एज अ राइट बैक इन राइट बैक पोजीशन। सो आई पर्सनली थिंक कुंडे की बेस्ट पोजीशन राइट बैक पे ही है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कुंडे क्यों, उनका क्या फेटिश है सेंटर बैक पोजीशन के साथ कि नहीं मुझे सेंटर बैक खिलाओ, मुझे सेंटर बैक खिलाओ। आई थिंक हांसी फ्लिक इज अ गाय हु कैन पुट अ स्टैम्प टू इट, और वो कहेंगे कि कुंडे राइट बैक पे जाके खेल, चल ठीक है हो गया तेरा तूने शावी को बहुत तंग किया है, चल राइट बैक की पोजीशन पे, राइट पे खेलेगा तू। सो आई थिंक सो ये कुंडे राइट बैक पे जा रहे हैं। अराहो और कुबारसी, ऑब्वियसली कुबारसी का जो पिछला सीजन था उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। कुबारसी का एक ब्रेकआउट सीजन था, अनफॉर्चुनेट है कि वो स्पेन की लाइनअप के साथ तो नहीं आ पाए हैं। डेला फोंटे ने जो भी रीजंस थी, मे बी ही वाज टू यंग, मे बी ही डिडंट वांट टू रिस्क हिम, बट आई थिंक सो कि उनको साथ ले लेते, अगर स्क्वाड में जगह भी नहीं बन रही थी। आई थिंक सो एक और मेंबर की जगह होती तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि कुबारसी एटलीस्ट ये ट्रैवल करते और वो एक एक्सपीरियंस लेते हैं यूरोस का। बेशक ऑन द बेंच, फर्मीन लोपेज ने भी अभी तक देखे एक मैच में ही थोड़े से मिनट्स खेले, बट अगेन वो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत जरूरी होता है यंगस्टर के लिए, और ऐसे ब्रेकआउट स्टार के लिए आई थिंक वो बहुत जरूरी था। अनफॉर्चुनेट है कि उन्होंने मिस किया, बट देन अगेन वो बार्सिलोना के लिए बहुत पिवटल होने वाले हैं नेक्स्ट सीजन, दैट्स फॉर श्योर। लेफ्ट बैक पे बाल्डे भी हमारे इंजरी से वापस आ जाएंगे, अब अल्लाह करे सीजन हमारी इंजरीज ना हो, और हमने देखा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे हैं हांसी फ्लिक, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या बनता है। गोलकीपर अगेन हमारे टेस्ट टेकन ही रहेंगे, तो उसमें तो कोई डाउट है नहीं हमें। एक और चीज़ के बारे में बात करें, छोटा सा कोट जस्ट शेयर कर रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर, जो कि बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग वेयर टू स्टैंड। ये हमारे योहान क्राइफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फादर फिगर टाइप हैं बार्सिलोना के लिए, उनके कोट मुझे उस दिन मिला और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ही सेड अंडरस्टैंडिंग वेयर टू स्टैंड, वेयर टू मूव एंड द टाइमिंग ऑफ दीज एक्शंस, दिस इज द एसेंस ऑफ फुटबॉल। दिस प्रिंसिपल शुड बी एट द फोरफ्रंट ऑफ एवरी कोच माइंडसेट व्हेन डिजाइनिंग देयर ट्रेनिंग सेशंस। देखो बात यह है कि अगर आप पीस की बात करो तो जैसे गार्डियोला के कुछ 3 पीस के रूल थे, पोजीशनिंग, प्ले, प्रेस, ठीक है, पासिंग, इसी तरह से आई थिंक सो कि यहाँ पे बहुत सिंपल है कि आपकी जो, अगर एक प्लेयर को उसकी मूवमेंट का या उसकी पोजीशनिंग के बारे में इतना सही नहीं पता, सो वो आपको उस तरह से अच्छा आउटलेट नहीं दे सकता। यही बात हमने इंग्लैंड और नेदरलैंड्स में की थी कि एक प्लेयर जिसको अपना रोल, पोजीशनिंग, प्ले, हर चीज़ के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। जरूरी नहीं है कि, अब देखो डानी ओल्मो की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डानी ओल्मो सेंट्रल पोजीशंस पे इन्वर्टेड रन्स लेते हैं और बहुत कमाल के रहते हैं। अगर मैं डानी ओल्मो को विंग खिलाना शुरू कर दूंगा तो उनकी वो आउटलुक निकल के नहीं आएगी। इसी तरह लमीन यमाल राइट से इनसाइड कट करते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग एरिया विंग प्ले पे। अगर मैं उन्हें कहूँ कि नहीं तू स्ट्राइकर खेलना शुरू करते, तू एक काम कर, कैंप पे आ जा, तू अटैक रन डाल, बीच में सेंट्रल खेलना शुरू कर दे। एम्बापे को एग्जांपल ले लो, एम्बापे जब तक लेफ्ट विंग पे खेलते हैं वो अच्छे रन्स लेते हैं, इनसाइड आते हैं, टेक ऑन्स करते हैं, क्रॉसेस भी निकालते हैं, पासेस भी निकालते हैं, गोल भी निकाल जाते हैं, पर हमने देखा है वो बहुत स्ट्रगल करते हैं जब वो नंबर 9 में खेलते हैं। और ये एक्साइटिंग होगा देखने के लिए नेक्स्ट सीजन के रियल मैड्रिड में वो सेंट्रल खेलते हैं कि लेफ्ट पे खेलते हैं, विनीशियस की जगह बहुत खिचड़ी बनी हुई है। बट देन अगेन इस कोट को मैं लेके अगली बात करने जा रहा हूँ, जो कि है ये कोट, जो कि कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा और मुझे लगा कि इसके बारे में बात करनी चाहिए। This guy is saying it's time to admit that this Euros has been awful. Super teams can't score more than 1 goal to save their lives. Own goals everywhere, penalties 120 minutes, 0-0 and 1-0 draws. No superstar performances, top scorers like 3-4 goals, awful team structures, etc. snoozes. देखो 100% में इसे एग्री नहीं करता, बट 60 to 70% में स्कोर से एग्री करता हूँ इन टर्म्स में कि ठीक है कुछ टीम्स ने, और उन टीम्स में से स्पेन, जर्मनी, अगर आप देखो तो टॉप थी जिन्होंने एक्साइटिंग फुटबॉल खेली है। इंग्लैंड के बारे में आप ये कह सकते हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इसी तरह अगर आप हमारी जो दूसरी टीम थी नेदरलैंड, उसके बारे में कह सकते हो, आई एम नॉट श्योर। टर्की के बारे में आप थोड़ा बहुत कह सकते हो, बट उनका भी इन आउट था एक मैच, वो बहुत गंदा हार गए, कुछ समझ नहीं आई उनको उस मैच में। और मतलब देन अगेन ज़्यादातर टीम्स ने यही कोशिश की, और इंटरनेशनल फुटबॉल को ज़्यादातर लोग बोरिंग कहते हैं। आई थिंक सो इट्स नॉट बोरिंग, इंटरनेशनल कोचेस के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, आई थिंक सो। और इन नॉकआउट स्टेजेस में कहीं ना कहीं आपको ऐसे मैचेस देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मैचेस इसी तरह होते हैं जो फंस के खेले जाते हैं, जो बहुत नुआंसेस पे डिसाइड होते हैं, जो बहुत टेक्टिकली बहुत कॉम्पैक्ट होकर खेल रही होती हैं टीमें, ठीक है, रिस्क ज़्यादा नहीं लेते। बहुत ज़्यादा हमने देखा है कोचेस इस तरह से होता है। उसकी वजह से आई थिंक इस यूरोस की क्वालिटी कहीं ना कहीं में बहुत ड्रॉप लगी। और अगेन मैंने बात की थी शुरू में भी एक वीडियो में कि ओवरऑल जो फुटबॉल की क्वालिटी, आई थिंक सो जो फुटबॉलर्स की क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप की है। अगर आप पिछले 10 साल में देखो तो वो ड्रॉप की। इसकी वजह से इंजरीज भी ज़्यादा हैं प्लेयर्स को। आई डोंट नो कि क्या सीन, हालांकि अब डाइटिशियन ज़्यादा अच्छे हैं, कोचिंग स्टाफ ज़्यादा अच्छा है, इतना लेटेस्ट इक्विपमेंट है, इवन के अब यहाँ तक है कि आपको
मसल बाय मसल एक मशीन बताती है कि किस मसल में ज़्यादा फटीग है और उसके इंजरी चांसेस कितने हैं, सो ऐसी डिवाइसेस, ऐसा इक्विपमेंट अवेलेबल है, इतना डेटा अवेलेबल है आजकल कोचेस के पास, इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं। सो आई थिंक सो कि मतलब, लेकिन देन अगेन फुटबॉल भी बहुत बढ़ गया है, प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है प्लेयर्स पे, ठीक है, फिजिकलिटी भी बहुत बढ़ गई है। सो इन एंड आउट चलेगा। अगेन अगर हम इसके बारे में बात करते हुए अब आगे चलें, जो कि आज का हमारा हॉट टॉपिक है, अगर मैं वीडियो यहाँ पे चलाऊँ और आप देख पाओ तो डार्विन न्यूनेस जिस तरह से उड़ के क्राउड में गए, और मुझे लगता है रहा हो डार्विन न्यूनेस, लेकिन इस फाइट की अगर आप स्टार्ट देखो तो सुआरेज ने ही फाइट स्टार्ट की कहीं ना कहीं, और उसके बाद ये स्टैंड में अब डार्विन न्यूनेस ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी फैमिली पे अटैक किया था तो मैं इसलिए स्टैंड में गया हूँ। बट आई पर्सनली थिंक, और मैंने एक और एंगल से वीडियो देखी है जहाँ पे उनकी फैमिली इंसिडेंट से पहले ही निकल चुकी है, आई थिंक इट वाज जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट कि जिसमें उन्होंने रिएक्ट किया और वो अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं उस बैन से। बट आई थिंक कि ये 2 प्लेयर्स पे बैन लगेगा बहुत बड़ा। और अगर आप देखो तो दिस इज़ वेरी, मतलब ये सेमीफाइनल के बाद के मनाजिर हैं। ऑब्वियसली यूरुग्वे हारी भी है, जो कि किसी को भी नहीं लग रहा था। कोलंबिया बहुत फ्लेयर के साथ खेलती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कोपा अमेरिका की सीरीज़ में बात करेंगे। आप देखो कि पुलिस भी बीच में इन्वॉल्व है। अगली सीन्स गाइस, अगली सीन्स, मतलब स्पोर्ट्स, फुटबॉल, कहीं पे भी इस तरह के सीन्स देखना इम्पॉसिबल। आप राहो को देखो, ठीक है, राहो भी बीच में घुसे हुए हैं, बहुत सारे यूरुग्वे के प्लेयर्स बीच में घुसे हुए हैं। दीज आर कोलंबियन फैंस, दीज आर नॉट, मतलब देखो फैंस होते हैं उनका। अगर एक आप पाकिस्तान के फ़ैन हो और एक बंदा इंडिया का फ़ैन है, सो ऑब्वियसली जिस तरह आप जिस पैशन से पाकिस्तान को सपोर्ट करोगे वो उसी पैशन से इंडिया को सपोर्ट करेगा। सो यू डू नॉट हैव टू गेट इन्वॉल्व इन टू ईच अदर, यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर इंडिया जीतेगी, ठीक है, आपकी टीम नहीं अच्छा खेली ना, दैट्स इट। इसी तरह हम लोग जैसे बार्सिलोना के फैंस हैं, ठीक है, हम बार्सिलोना वाले फैंस की तो यार देखो लिटरली लगी पड़ी है पिछले साल से, ठीक है, बट हम रियल मैड्रिड फैंस के साथ इन्वॉल्व नहीं होते। वी प्रेज रियल मैड्रिड कि ऑब्वियसली दे प्लेड रियली वेल। उन्होंने पिछले सीजन आप देखो जिस तरह से खेला और जिस तरह चैंपियंस लीग जाके जीती है, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। यू हैव टू प्रेज देम, ठीक है, आप उनके साथ, हमारे राइवल्स हैं बट नॉट एनिमीज अगेन। इसी तरह यहाँ पे भी मुझे लगता है बहुत अगली सीन्स थे, इसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। इट वाज जस्ट टू शो यू गाइस व्हाट वाज हैपनिंग इन दी फुटबॉल वर्ल्ड, और दिस वाज अ डिस्टर्बिंग न्यूज़। हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बार्सिलोना के बारे में जो 2-3 टॉपिक्स में बात करना चाहूँगा जाते जाते, क्योंकि मिस हो गए थे कहीं ना कहीं। निको विलियम्स की हमने बात की कि उनका बहुत सॉलिड सा सीन चल रहा है बार्सिलोना में आने का, लेकिन आई थिंक सो कि जहाँ पे उनका सीन चल रहा है, वहाँ पे बार्सिलोना को जिस तरह प्लान करी है उनका कॉन्ट्रैक्ट कि 1:1 रेशो आना बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना का उनको साइन करने के लिए, ताकि आपके पास प्रॉपर फाइनेंसिंग और सैलरी कैप्स मौजूद हों। बट वो किस तरह करें, वो लेवेंडोस्की टाइप डील उनसे करना चाह रहे हैं कि जहाँ पे वो पहले 2 सीजन में थोड़ा कम अर्न करेंगे और नेक्स्ट 3 सीजन में उनकी सैलरी जो है वो बढ़ेगी। सो ये भी एक अच्छी अगेन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बार्सिलोना के पास और कोई और ऑप्शन नहीं है, तो यही करेंगे। उसके अलावा हांसी फ्लिक ने डेंटल टेस्ट भी रखवा दिए हैं भाई। अब वो डेंटिस्ट भी आएंगे बार्सिलोना के अंदर, दांतों तक का चेकअप होगा, तो जिस पे लोग काफ़ी हंस रहे हैं। बट आई थिंक सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग कि लोग इसको काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं। बट दिस हैज़ टू से कि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट इंजरीज जो है उनका लेना देना है डेंटल हेल्थ से और ओरल हेल्थ से, और आई एम श्योर कि इससे होगा, फ़र्क पड़ेगा। मैं हांसी फ्लिक के साथ एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने देखा था जो बायर्न में जिन बना दिए थे प्लेयर्स को अपना, तो यहाँ पे भी आई एम डेड श्योर, मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी हमारे प्लेयर्स की वो फिजिकलिटी आए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक अगेन लमीन यमाल, गोल्डन बॉय हमारा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा न्यूज़ है कि वो गोल्डन बॉय का अवार्ड जीत रहे हैं। और मुझे आई एम नॉट इवन इन अ डाउट, आपने उनका स्पेन का ये देखा है, बारसा की आपने उनकी कैंपेन देखी ही थी, तो उनसे बड़ा कोई ब्रेकआउट स्टार इस वक्त फुटबॉल की दुनिया में नहीं। तो ऑब्वियसली अगर कोई बंदा डिजर्व करता है तो वो लमीन यमाल ही है, और वही डिजर्व करते हैं और उन्हीं को जीतना चाहिए। और मतलब ये उनके आई विश कि वो स्पेन के फाइनल में जाएं और फाइनल में भी वो गोल स्कोर कर पाएँ, कुछ इंपॉर्टेंट करके दिखाएं और अपने आप को और प्रूव करें टू द वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट आई होप फ्रॉम हिम। और आई थिंक दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने सोचा कि एक अच्छा एक न्यूज़ राउंड अप टाइप सेशन हम आज कर लेते हैं। और डू नॉट फॉरगेट टू वॉच कल की वीडियोज़ जो कि कल आ रही हैं, बहुत एक्साइटिंग किस्म की, क्योंकि हमें संडे को 2 फाइनल्स देखने को मिलेंगे। एक यूरो का फाइनल है, ऑब्वियसली वी ऑल नो, स्पेन वर्सेस इंग्लैंड। दूसरा भी कोपा अमेरिका का फाइनल है, अर्जेंटीना वर्सेस कोलंबिया। बहुत ही डेफिनेट किस्म का एक फायरी मैच होने जा रहा है। तो इन दोनों की वीडियोस आपको कल मिल जाएंगी। इस स्पेस में जुड़े रहिए। और देन अगेन जाते जाते मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, ठीक है, और मुझे अपनी राय कमेंट्स सेक्शन में देते जाइए। दिस वाज इट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियोस।